बेटा मेरे हाथ में इस टाइम ये सैम्पल पेपर है 9th क्लास के, और जो आपका एग्जाम आने वाला है इस बार वो इसी टाइप से आएगा, उसका फॉर्मेट सेम टू सेम इसी तरह से होगा। तो इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर सोल्व करके जाना है। अब इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो ये कह रहा है 1 से लेके 16 जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब 1 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, उसमें हमें टिक लगा के आना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में इसने ये बोला है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दे रखे। एक जो ट्राइंगल है उसका नाम है ए बी सी, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम है पी क्यू आर। तो ए बी सी तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, पी क्यू आर अभी मेंशन नहीं कर रहा कि पी क्यू आर कौन सी साइड है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कह रहा है इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर। अच्छा ए और बी ये वाली लाइन है, तो ए बी किसके बराबर है, क्यू और आर के। तो हम यहाँ पे अगर इसको नाम दे देते पी, इसको नाम दे देते क्यू, इसको नाम दे देते आर। तो ए बी वाली जो लाइन है, ए बी वाली कौन सी लाइन है भाई, ए बी इक्वल है क्यू आर। उस क्वेश्चन में ये लिखा है ए बी इक्वल है क्यू आर के, तो क्यू आर यहाँ पे ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जो बी और सी है वो इक्वल है पी और आर के। तो बी और सी ये वाली लाइन है, और पी और आर ये वाली लाइन है, पी से लेके आर। फिर नेक्स्ट जो बोल रहा है सी ए इक्वल टू पी क्यू, तो सी ए इक्वल टू पी और क्यू। तो सी ए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके बराबर है। यहाँ मैंने 3 ऐसे कट लगा दी। आपको ये करना है कि जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे ही बना देना। ये वाला पार्ट इसकी तरह ऊपर उठा दिया, तो यहाँ मैंने बना दी इस तरह से ये लाइन। मैं एक कट यहाँ पे लगा रहा हूँ, 2 यहाँ पे लगा रहा हूँ और 3 यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस तरह हमने कट लगा दिए। अब ये जो एक वाली लाइन थी और 2 वाली लाइन थी, तो यहाँ हमने नाम दे दिया क्यू, यहाँ नाम दे दिया आर, यहाँ नाम दे दिया हमने पी। तो यहाँ हम लोग सिमिलर को कंपेयर करेंगे, ए होगा क्यू के, बी होगा आर के और सी होगा पी के। ये हमें फॉर्म में दे रखा है। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना और भी। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे। पहला बोला ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है और सिमिलर है, किसके इक्वल और सिमिलर है, पी क्यू आर के। क्या ऐसा है, ए बी सी ये बराबर होगा क्यू आर पी के होगा। तो ए बी सी पी क्यू आर बोल रहा है, तो ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता। अगला जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, उसने बोला है ट्राइंगल सी बी ए किसके इक्वल और सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी आर क्यू। ऐसा इसने लिखा है। अब चेक करते सही है गलत है। सी बी ए का मतलब ये, तो यहाँ पी आर क्यू होना चाहिए, तो पी आर क्यू तो यही है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही है। बाकी ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही होगा। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है उसमें कह रहा है विच ऑफ दीज ऑफ द करेक्ट ऑफ द वे कन्वर्ट 15 अपॉन में अंडर रूट 63 प्लस अंडर रूट 20 टू अनइक्वलेंट नंबर ऑफ द डेनोमिनेटर इज रैशनल नंबर। भाई इसको कह रहा है इसको रैशनलाइज करने पे कौन सा आंसर आएगा। तो रैशनलाइज करने से पहले हम ये देख लेते हैं अंडर रूट 63 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 63 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 7 से 9 टाइम्स में कट गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो जिसका पेयर बनता है उसका रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको 15 और यहाँ जो ये वाला 63 है इसको लिख दूंगा 3 अंडर रूट 7। इसको हमने क्या लिख दिया 3 अंडर रूट 7, क्योंकि 3 का पेयर बन गया था। अब बात करते हैं 20 को कैसे लिखे, तो 20 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 इंटू 10, 5 इंटू 10 और 2 1 जा 2। अब यहाँ हमारा 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बनने का मतलब 2 अंडर रूट 5। अब इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब इसका मुझे डेनोमिनेटर करना है, रैशनलाइजेशन करना है, और वो भी किसका, डेनोमिनेटर का। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। अगर कभी भी परिमेयकरण करना है तो ये जो साइन है इस साइन का अपोजिट लेते हैं हम। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर भी प्लस में साइन ले लो और नीचे भी ये जो प्लस था ऊपर माइनस में और नीचे माइनस में ले लो। इसका मतलब इसी वैल्यू को 2 बार लिख दो। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमें सिर्फ ये देखना था चारों में से कौन सा बेटर है। अब चारों ऑप्शन में कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो लेकिन अगर मैं मान लो इसको सोल्व करूंगा तो यही निकल के आएगा, तो इसकी वैल्यू ये रख दी। इसको सोल्व करूंगा तो यही निकल के आएगा, इसकी वैल्यू ये लिख दी। बाकी इस वाले को मैंने चेंज नहीं करा। अब इसको क्यों नहीं चेंज कर रहा, उसका एक रीजन है। अगर मैं इसको चेंज ना करूं तो यहाँ 3 अंडर रूट 7 निकल के आएगा, 2 अंडर रूट 5, और ऐसा सेम मिलता जुलता जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट जाएगा। अब ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है।
जिसमें एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसके लिए हमें एक सिंपल थॉट पे जाना होगा। ये एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के आसपास का अगर टोटल एंगल पूछा जाए तो वो होता है 360 डिग्री। तो इस पॉइंट के आसपास से जितना भी है, ये जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इस पूरे का सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये वाला थर्ड पार्ट हो गया। इन तीनों पार्ट का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। तो मैं इन सबको 360 के इक्वल जोड़ दूंगा, x प्लस 120 प्लस x प्लस 10, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तीनों को जोड़ के मैंने इक्वल किसके कर दिया, 360 के। अब इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। अब सोल्व कैसे करेंगे, ये वाला x है, ये वाला x है, x और x जुड़ के कितना हो गया भाई 2x। अब प्लस 120 और 10 को जोड़ेंगे तो ये तो 130 आ गया, बराबर आ गया 360। तब 2x प्लस का 130 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 130। तो यहाँ प्लस का 130 में इक्वल के इधर लाया तो ये प्लस से किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। अब 2x इन दोनों को लेस करेंगे 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू निकालेंगे 230 और ये 2 अपॉन में जाएगा तो अपॉन में 2 आ गया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन सॉरी ये 3 था तो 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 2 पंजे 10। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 115 डिग्री। अब 115 कौन सा ऑप्शन था, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, सम ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 11 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन में 6। कह रहा है 7 और 11 के बीच में कुछ परिमेय संख्या है जो m अपॉन में 6 होती है। मैंने मान लिया ये 7 है और ये 11 है, इसके बीच में कुछ परिमेय संख्या और मालूम नहीं कौन सी है, लेकिन ना इसके आसपास से कहीं एक ऐसी वैल्यू आती है m अपॉन में 6 वाली। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा नंबर आता है। तो आगे मुझसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हम एक काम करेंगे, इसका डेनोमिनेटर चेक करेंगे। इसका डेनोमिनेटर 6 है, इसके अपॉन में क्या आ रहा है 6, तो यहाँ भी 6 अपॉन में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला 6 हटा लो, और यहाँ भी 6 अपॉन में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो 7 6 कितना हो गया 42 और 6 का 6, और यहाँ 11 छक्के 66 और यहाँ पे 6 का 6। तो यहाँ देखा जाए ये जो m की वैल्यू है 44 से तो बड़ी होगी और 66 से कम होगी, तो यहाँ m की वैल्यू 42 से लेके 66 तक हो सकती है। जो इनमें चार ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है m के सभी मान 42 और 66 के बीच है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पढ़ रहा हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ y इज लीनियर, और लीनियर करके ये वाली इक्वेशन दे रखी है हमें। हिंदी में बताता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है y का गुणांक बताओ। हमें जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है y का गुणांक। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। इस वाले इक्वेशन से हमें कोफिशिएंट ऑफ y बताना है। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई करने के लिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इसी तरह 3x का 3x माइनस 4y का 4y माइनस 7 का 7 इक्वल टू 0। अब इसमें x वाली कौन सी है, x वाली तो भाई यहाँ पे 3x है तो इसको आगे लिख दिया। y वाली कौन सी, ये दोनों y वाली है। अब ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गया कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस का 6y। अब बिना y वाली कौन सी है, 20 और 7, तो ये दोनों सेम टर्म है, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था y का कोफिशिएंट बताओ, y का गुणांक बताओ। तो गुणांक होता है उसके आगे वाला, तो y के आगे क्या है हमारे पास 6, तो y का गुणांक क्या होगा हमारा 6 होगा, तो इसका जो आंसर है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे कहलाते हैं, और चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ जो लिखा है इंग्लिश में, टू एंगल हु सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड। भाई कोई भी एंगल हो, अगर मान लो ये एक लाइनस पे वो जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, इसको हिंदी में संपूरक कोण कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पे 180 आए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और संपूरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर आएगा सप्लीमेंट्री। जो ऑप्शन में देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालो। अच्छा, यहाँ ट्राइंगल में बना लेता हूँ। अब ट्राइंगल बनाने के बाद फिर से पढ़ता हूँ। इसकी साइड एक 15 दे रखी है, एक 20 दे रखी है और ये वाली 25 दे रखी है। तो इसके अंदर हमसे ये कह रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और सेमी पेरीमीटर के चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 30 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 20। हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो यहाँ हमें अर्ध परिमाप निकालना है जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। अर्ध परिमाप को एस बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। मतलब तीनों साइडों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब तीनों साइडों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 20 और प्लस में 25 और अपॉन में 2। अब तीनों को जोड़ के देख लेंगे हम, 15 20 और 25, इन तीनों को जोड़ने 5 5 10 और यहाँ 1 2 2 4 1 5 और 1 6, यहाँ पे 60 आ गया। तो 60 अपॉन में 2, 60 को 2 से डिवाइड भी करना है, डिवाइड का मतलब 2 से आधा कर दो इसको, तो यहाँ 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो 30 हमारा सी वाला ऑप्शन है, तो इसका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 30 होगा।